तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज फिर एक नई वीडियो में। यहाँ पर आज हम जो एसएससी जीडी का जो टेस्ट हुआ है आज 22/6/2025 को जो मैथ का टेस्ट हुआ उसका सॉल्यूशन कराने वाले हैं। और बहुत ही इजी मेथड के साथ में सॉल्यूशन कराया जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि है हर संडे को है मैथ का जो सॉल्यूशन होता है वो मैं आपको कराता हूँ, वो भी इजी मेथड के साथ। तो चलिए वीडियो को करते हैं। जो हमारा पहला सवाल है वो यहाँ पर है 540 के 42% और 11/14 का 5/9% का क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर में से आपको माइनस का 45 है करना है। तो चलिए इसको देखते हैं कि 540 का 42%, इसके बाद है आपका 11/14 का 5/9%, 5/9, और उसके बाद में है आपका क्वेश्चन मार्क स्क्वायर माइनस 45। ये आपसे पूछा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए यहाँ से इसको काटेंगे हम, 5 से ये कट जाएगा हमारा 20 बार में। उसके बाद में ये यहाँ से इसको काटेंगे, ये कट जाएगा हमारा 3 बार में, 14 3 42। उसके बाद में ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा 27 बार में। और यहाँ से 9 हमारा काट देगा इसको 3 बार में। अब यहाँ से हो गया हमारा 11 तियाँ 33 और 33 तियाँ 99, ये हमारा 99 हो गया। और हमसे पूछा है क्वेश्चन मार्क माइनस 45। अब 99 बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस 45, ये हमारा दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए अब हम इसको क्या करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन मार्क निकालेंगे, यहाँ से हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 99 प्लस ये 99 जो 45 है, ये इधर आकर हमारा जुड़ जाएगा। तो 45 हाँ हम इसको जोड़ देंगे, तो 45 हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 100 सॉरी इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, 144 हो जाएगा। अब 144 हमारा किसका, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है हमको, तो ये उसके वर्ग चढ़ जाएगा। तो 144 किसका होता है, 12 का होता है। तो जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर अभी चल। तो देखिए जो हमारा सवाल नंबर है कि बेलन का आयतन क्या होगा यदि बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हो, तो और हमें पाई का मान है 3.14 लेना है। देखिए इसका फॉर्मूला देखिए, मेंसुरेशन कुछ हार्ड नहीं होता है, जिसका सवाल होता है हमें उसी का फॉर्मूला पुट करना है। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, आपको ये पुट करना है। तो आपको पाई की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 3.14, यहाँ पर हम 3.14, उसके बाद में आपको आर स्क्वायर आपकी देखिए, आर स्क्वायर त्रिज्या, त्रिज्या 10 का आपको स्क्वायर करना है, तो 10 का स्क्वायर। उसके बाद में आपका इंटू, और एच आपकी हाइट यहाँ पर दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6280 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए सवाल नंबर हमारा 3 दिया है कि एक विक्रेता 15 रुपये में 5 की दर से, देखिए जो रुपये होता है रुपये की वैल्यू आपको ऊपर की साइड में लिखनी है। और उसके बाद में बोला है कि 15 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीदे और 5 रुपये में 3 की दर से। यहाँ पर भी आपको जो रुपये की वैल्यू है वो आपको ऊपर की साइड में लिखनी है। तो यहाँ पर आपका कितना है, 5 रुपये में 3 की दर से। देखिए इसमें क्या करना है, आपको जो नीचे की साइड की वैल्यू है यहाँ पर 5 दी हुई है, यहाँ पर 3 दी हुई है, उनका एलसीएम एलसीएम लेकर इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। 5 में और 3 का एलसीएम जो आएगा वो 15 आएगा, और यहाँ पर भी आपको 15 का है मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से इसको काटते हैं, 3 पंजे 15, और ये आ जाएगा आपका 25, और ये 5 से कट जाएगा 3 बार में 15 तियाँ 45, तो ये 45। अब देखिए ये हमारा सीपी निकल के आ गया और ये हमारा एसपी निकल के आ गया। अब हम इसको घटाएंगे तो ये आएगा 20, और 20 हमारा सीपी कितना है 45। अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा 5, 5 से 4 बार में 5 चौक 20 और 5 नीम 45, तो ये 400/9। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 बचा 4, 9 चौक 36, और ये हमारा हो गया 44 से ही 4/9%, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए चौथा सवाल दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 6, 8, 10 और 12 से आपकी डिविजिबल हो। देखिए 12 का जो डिविजिबिलिटी जो रूल होता है वो आपका होता है 3 × 4। यहाँ पर देखिए जो 3 से जो मल्टीपल होगी, मतलब जो डिवाइड होगी वो, और जो 4 से भी डिवाइड होगी वही हमारी जो संख्या होगी। देखिए 3 से ही हमारे चौथा भी ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं है। चारों ऑप्शन डिवाइड हो रहे थे तो हमें छोटी संख्या निकालनी थी। देखिए छोटी सबसे इसमें है 120। अब हमको इसमें देख लेना कि ये 4 से डिवाइड हो रही है तो ये 4 से भी हो रही है, इसमें ऑप्शन दिया है ये 5 से भी हो जाएगी, 6 से भी हो जाएगी, 8 से, 10 और 12 से हो जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए सवाल नंबर हमारा दिया है कि 2/5 इसका 40%, 40% बराबर आपका कितना है 24। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 8 बार में, 5 8 40, और ये कट जाएगा 50 बार में, और 8 से इसको काटेंगे 3 बार में, और 50 और 3 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 150 निकल के आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है।
देखिए सवाल नंबर 6 दिया हुआ है कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है, तो पहली संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो औसत होता है वो हमारा बीच का औसत होता है, यानी कि जो औसत होगा हमारा 36 होगा, तो 3 इधर संख्याएँ होंगी और 3 ही इधर संख्याएँ होंगी। तो हमें निकालनी है पहली संख्या। देखिए यहाँ पर ये आपका 34 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा और लास्ट में कितना आएगा हमारा 30, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ये सवाल नंबर 8 दिया हुआ 7 दिया हुआ है कि पी क्यू की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है। पी और क्यू की वैल्यू है आपकी 4 और 5, उसके बाद में पी आर की वैल्यू आपकी है 2:3 दी हुई है। अब हमें निकालनी है 3p 4q और 5r की वैल्यू निकालनी है हमें। देखिए यहाँ पर हमारा p कितना दिया हुआ है 4, यहाँ पर हमारा कितना दिया हुआ है 2, जबकि ये दोनों समान होना चाहिए, तो हम इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की इधर करेंगे और 4 की उधर करेंगे। अगर हम 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 की अगर इधर मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो इधर भी हमें 5 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी 4 की हम इधर मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो दोनों साइड में इसका कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3 चौक 12। तो देखिए यहाँ पर p है हमारा समान हो गया, p की वैल्यू 8 है, यहाँ पर भी हमारी है p की वैल्यू कितनी आ गई है 8। और तो ये p की वैल्यू जो हमारी है p q r की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई 8, 10 और 12 निकल के आ गई। अब हमें निकालनी कितनी है 3p और 4q 5 की 5r की। तो 3p में 8 3 24 हो जाएगा और अगर q की वैल्यू हम 10 रखेंगे तो 10 चौक 40 हो जाएगा और 12 पंजे 60 हो जाएगा। अब ये हम इसको जब 4 से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 छंग 24, 4 दसावन 40 और ये 4 से कट जाएगा 15 बार में। तो 6:10:15 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो देखिए हमारा सवाल नंबर 8 दिया हुआ है। सवाल नंबर हमारा 8 दिया हुआ है कि किसी समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं क्रमशः 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई है आपकी 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल है आपका मीटर में ज्ञात करना है। आपका फॉर्मूला लगेगा समलंब चतुर्भुज, उसके बाद में आपका इंटू हाफ समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। आपका हम निकालने हैं 1/2 बराबर समांतर भुजाओं का योग। देखिए समांतर भुजाएं आपकी पहली 17 और दूसरी 15, तो हमें इनका योग निकालना है। तो सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है इनका योग। तो 15 और 17 यहाँ पर हमारा कितना हुआ 32 इंटू हमें बीच की दूरी यहाँ पर दी हुई है 6 सेंटीमीटर। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे इसको 16 और ये 16 से 6 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम इसको निकालेंगे तो ये हमारा लगभग कितना बनेगा जाके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा लगभग है 0.0096 बनेगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए सवाल हमारा दिया हुआ है कि 15,000 रुपये की राशि को 16% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालना है। देखिए सवाल ज़्यादा मतलब थोड़ा लेंदी सवाल है, बस हमें अंतर निकालना है तो थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। 15,000 की राशि है, देखिए 16% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 4/25 होती है, तो 15,000 का हम 4/25 निकालते हैं तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, लगभग हमारा ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 2400 निकल के आएगा। अब देखिए हमें दूसरे वर्ष का निकालना है, यहाँ पर दिया हुआ है कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का। अब हम जब दूसरे वर्ष का निकालेंगे, यहाँ पर देखिए दूसरे वर्ष का जब हम निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2400। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 2400 पे पहले वर्ष पे तो सेम रहेगा, दूसरे वर्ष पे हमें 2400 पे भी हमें ब्याज मिलेगा। तो इस 2400 पे भी हमें कितना मिलेगा, ये हमारा मिलेगा 4/25। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना कितना निकल के आएगा, ये लगभग हमारा 2784 है, हमारा लगभग नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी ये भी और ये भी। तो ये 2784। अब हमें निकालना है तीसरे वर्ष का। अब देखिए 2784 तो हमारा ये मिलेगा ही, लेकिन 2784 पर भी हमें है ब्याज मिलेगा। तो 2784 पर हमें कितना मिलेगा 4/25। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं ऊपर की साइड में। देखिए 4/25 हमें ब्याज मिलेगा। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2784। 2784 प्लस जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा लगभग निकल के आएगा 445, 445.44 निकल के आएगा। अब जब हम इसको ऐड करेंगे आपस में जोड़ेंगे तो 3229.44 ये हमारा पूरा वैल्यू निकल के आएगा। अब हमें सवाल में पूछा क्या है, देखिए हमारा सवाल में पूछा है दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालना है। ये हमारा देखिए तीसरे वर्ष का निकल के आ गया और दूसरे वर्ष का हमारा कितना निकल के आएगा 2784। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा कितना निकल के आया है दूसरे वर्ष का 2784। तो हमें 2784 है, इसमें से हमें माइनस कर देना है 2784। 2784 जब हम इसको माइनस में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 445.44 निकल के आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए सवाल नंबर 11 दिया है कि दो उम्मीदवार एक चुनाव में एक उम्मीदवार
जिसे डाले गए मतों का 64%। देखिए हमारी जो टोटल वैल्यू होती है वो 100% होती है। 100 में से हमें एक उम्मीदवार को हमें कितना मिल गया, 64%। तो बाकी को कितना मिला, 100 में से 64 गया तो बच्चा कितना, 36। और उसके बाद में लिखा है कि वह 252 मतों बहुमत से निर्वाचित होता है। कितने मतों से, यहाँ पर ये 36 दिया हुआ है, तो ये कितनी वैल्यू बची है, 28, जो कि 28 की वैल्यू हमें दे रखी है 256, सॉरी 252 दी हुई है यहाँ पर, 252 दी हुई है। तो निर्वाचित होता है, तो डाले गए कुल मत कितने, कुल मत हमारे कितने थे, 100 थे। हमें निकालने में 28 से हम इसको काटेंगे 9 बार में, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 900 निकल के आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। हमें इसका मध्यानुपात निकालना है, ज़्यादा कठिन नहीं है, तो आपने कर ही लिया होगा। तो चलिए इसको मैं स्पीड में कर देता हूँ। यहाँ पर आपका कितना दिया है, देखिए 1.2, उसके बाद में आपका कितना दिया हुआ है, 10.8। हमें इसकी मध्यानुपात निकालने के लिए हमें इसका रूट निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा 3200, 12 96, हाँ 3296 हो जाएगा। 3296 हमारा किसका होता है, 3296 हमारा कितने का होता है, 36 का, तो 3.6। अब हमें दूसरा निकालना है कि 0.2 और 1.2 का तृतीय अनुपात, ये हमारा देखिए 1.2, इसका हम निकालेंगे 1.2 और हमें इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड कर देना है 0.2 से। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ए पॉइंट से ए पॉइंट तो हट जाएगा, और इस पॉइंट को अगर हम नीचे लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20। तो बारह बारह कितना होता है हमारा, 144/20 होता है। अब जब हम इसको काटेंगे 2 से, तो ये हमारा कितना बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हमारा 72 बार में कट जाएगा, और नीचे कितना बचेगा, 10, तो ये 7.2 हो जाएगा। अब हमें इसके रेशियो निकालना है, यहाँ पर 7.2, देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो 36 एकम 36 और 36 दूनी 72, तो ये हमारा एक पॉइंट है 2 निकल के आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए कोई धनराशि 25% की वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने समय में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। देखिए मूलधन हमारा, मूलधन को पी मान लेते हैं, मूलधन हमारा होता है पी, और मिश्रधन हमारा कितना दिया हुआ है, देखिए अगर दुगनी हो जाती है तो मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा, 2, 2p हो जाएगा, 2p हो जाएगा। उसके बाद में हमारा कितना ब्याज हमें निकालना है, तो देखिए ब्याज का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो मिश्र और धन में से अगर हम माइनस कर देंगे 2p को, मिश्रधन में 2p में से हम 2p को घटा देंगे, यहाँ पर ब्याज 2p में से हम माइनस को p कर देंगे, तो हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। तो ब्याज हमारा कितना निकल के आएगा, p। अब हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, एस आई बराबर होता है p आर और t/100। तो हमें इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। ऐसा ही हमारा कितना दिया हुआ है, जब भी निकल के आया, ये पी निकल के आया यहाँ पर, तो पी बराबर मूलधन हमारे ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी हमारा पी दिया हुआ है, पी इंटू, और आर हमारा कितना निकल के आया है, हमारी दर दी हुई है यहाँ पर 25/, ये देखिए सवाल में दी हुई है 25/100 इंटू और टी हमें निकालना है, तो 25 चौका 100, तो टी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 14 हमारा दिया हुआ है कि दुकानदार द्वारा 60 के हुआ है, 60 केजी, उसके बाद में 60 केजी और 80 केजी, यहाँ पर 80 केजी, इसमें है 2 प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि यह मिश्रण का औसत मूल्य हमारा 75 केजी हो जाए। ये हमारा है 75 केजी हो जाए। हमें इसका और इसका देखिए डिफरेंस लेना है और कुछ नहीं करना है। डिफरेंस लेंगे तो हमारा ये कितने का हो जाएगा, 5 का, ये हमारा कितना निकल के आएगा, 15 का। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, 1:3 निकल के आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है और 3 घंटे बाद है पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी के बचे भागों को भरने में पाइप ए को कितना समय लगेगा। देखिए ये हमारा दिया हुआ है कि पाइप ए और बी को, देखिए पाइप ए और बी, यहाँ पर कितना समय लगता है, एक को 12 लगता है और एक को कितना लगता है, 16 घंटे। तो हम पहले तो हम इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो गया, 48। अब जब हम इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, ये हमारा कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। अब दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, यानी कि 4 और 3 7 को एक साथ कितने घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए खोला जाता है, तो ये कितना हो गया, 21। अब हम अगर 48 में से 21 को माइनस करेंगे, जो टोटल वैल्यू थी हमारी कितनी थी, 48, अब हम 48 में से 21 को माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 27। अब बोला है कि उसके बाद में पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, यानी कि इसको हमारा है अब बंद कर दिया जाता है, तो 27 है। अब 27 को कौन भरेगा, हमारा जो पाइप नंबर ए है वो ए भरेगा, और कितना समय लेगा, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, बचा कितना, 3 और बटे 4, तो 6 सही, 3/4 घंटे में ये हमारा पाइप है ए इसको भर देगा। देखिए हमें दिया हुआ है कि 92,500 और 1,12,500 के निवेश से व्यवसाय शुरू किया गया, यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9,000 है, तो ए द्वारा अर्जित लाभ में निकालना है। देखिए सवाल सिंपल है, सिर्फ हमें कैलकुलेशन करनी है और इसमें कुछ नहीं करना है। तो हमारा कितना दिया हुआ है कि 92,500, उसके बाद में हमारा कितना, 1,12,500, 1,12,500 दिया हुआ है।
उसके बाद में हमारा कितना 9000 और हमें कितनी की वैल्यू निकालनी है 9000 हमें निकालनी कितनी है एक्स की वैल्यू। तब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 92,500 बटे 1,12,500। उसके बाद में हमारा कितना है 9000। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आएगा 74। तो देखिए कैलकुलेशन है, आप कर लेना, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए इसको मैंने डायरेक्ट बता दिया है। एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी है 5 मिनट में तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। तो हमें निकाल लेना है इसका 600 और दूरी कितनी दी हुई है हमारी है 600 और समय कितना दिया हुआ है 5 और हमको इसको 60 से डिवाइड करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से इसको काटेंगे और ये काटेंगे 10, तो ये 10 बटे 5 आ जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2 निकल के आएगा। अब हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 18/5। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36/5। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 5 सत्ते 35 बचा कितना, तो 5 दूनी 10, तो ये हमारा 7.2 निकल के किलोमीटर प्रति घंटा में निकल के आ जाएगा। तो जो हमारा सवाल नंबर 18 दिया हुआ है कि दो स्टेशन आर तथा एस, देखिए यहाँ पर दो स्टेशन है, एक आर है और ये हमारी एस दी हुई है और 400 किलोमीटर की टोटल हमारी डिस्टेंस है, हमारी 400 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी आर से एस के लिए निकलती है, यानी कि एक रेलगाड़ी इस साइड में जाती है, आर से एस के लिए निकलती है, तथा उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी है वो एस से आर की तरफ निकलती है और 10 घंटे पश्चात दोनों रेलगाड़ी है आपस में मिल जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल है हमारी कितनी, पहली रेलगाड़ी की 4 किलोमीटर प्रति घंटा है वो अधिक है, तो धीमी वाली रेलगाड़ी की है चाल निकालनी है हमें। घंटे पश्चात दोनों रेलगाड़ी मिलती है, मतलब यहाँ पर है अपनी ये आपस में मिल जाएंगी। यदि पहली रेलगाड़ी की है चाल आपकी दूसरी रेलगाड़ी से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, देखिए धीमी रेलगाड़ी अगर आपकी पी चलती होगी तो जो तेज रेलगाड़ी है आपकी P+4 चलेगी। अब हमें सापेक्ष चाल निकालना है। सापेक्ष चाल निकालने के लिए देखिए जब ये आपस में एक इधर से आएगी तो एक इधर से आएगी, तो अगर ये इनकी आपस में टक्कर लगी तो ये मतलब इनकी दूरी जुड़ जाएगी, दुगनी स्पीड से ये आपस में टकराएंगी। यही बोला है कि हमारी टकराती नहीं है, मतलब निकलती हैं, तो इसका मतलब है ये आपस में इनकी जुड़ जाएगी। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2P+4। अब हम थोड़ा इसको स्क्रॉल करते हैं ऊपर की साइड में। अब देखिए हमारा ये हमने जब इसको ऐड कर दिया, अब हमें निकालनी है चाल बराबर, देखिए फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमें निकाल लेना है चाल कितनी दी हुई है हमारी, ये निकल के आई हमारी चाल। चाल कितनी दी हुई है 2P+4। उसके बाद में बराबर दूरी कितनी दी हुई है हमारी सवाल में दी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं 400। ये देखिए 400 दी हुई है तो हमें यहाँ पर 400 लिख देना है। अब जब हम इसको 400 यहाँ पर 400, उसके बाद में टाइम हमारा कितना दिया हुआ है 10 घंटे, सवाल में दिया हुआ है कि 10 घंटे में। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आएगा बराबर 2P+4 बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 40। अब हम 40 को 2P की वैल्यू निकालेंगे। देखिए 2P बराबर ये 40 है हमारा, 4 ही इधर आकर हमारा माइनस में हो जाएगा तो कितना बचेगा 36। अब हम देखिए 36, 2P बराबर 36 हो गया, तो P की वैल्यू हमें निकालनी है। अब P की वैल्यू हमें निकालने के लिए 2P की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा P बराबर कितना हो जाएगा 36/2। इसको काटेंगे 2 से तो ये हमारा 18, तो जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट निकल के आएगा, जो कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अभी चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। उनने सवाल दिया है कि ए अकेले किसी कार्य को, देखिए ए अकेले है वो किसी कार्य को कितने दिन में करता है 120 दिन में करता है, जबकि ए और बी, यहाँ पर ए और प्लस बी कितने दिन में करते हैं, ये 72 दिन में करते हैं। उसके साथ उसके बाद बोला है कि 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले अकेले काम करते हुए बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। एलसीएम लेने की बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 120 और 72 का हमको एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर हमारा कितना कॉमन हो जाएगा 24, तो ये कितना बार में कट जाएगा 24 पंजे 120 और 24 तियाँ 72। अब 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है 15 होता है, और 15 में हम जब 24 की हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 360 निकल के आएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। बस मैंने ये बताया, बाकी आप डायरेक्ट अगर आपको पता है तो एलसीएम ले सकते हैं, बाकी ये अच्छा तरीका है। तो 360 हो गया। अब हम इसको काटते हैं, देखिए यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, 12 तियाँ 36। उसके बाद में 2 पंजे, देखिए 5 के यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है तो 2 पंजे 10, यानी कि ये हमारा है 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब हमें 5 से 3 को हमें घटाना है, 5 में से 3 हम जब माइनस में करेंगे, यहाँ पर देख सकते माइनस करेंगे तो ये कितना हमें भरेगा 2 में, तो हम 2 को 360 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 180, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य है 1000 रुपये है, 10% और 15% की, देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालने, देखिए 10%, 10 एकम 10, 10 दसावन 100। अगर 10 पे 1 की छूट तो कितने में बिकेगी 9 में। ऐसे दिया हुआ है कि 15%, अगर हम 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 5 तियाँ 15, तो 20 से कितने की छूट है, अगर हम 20 से 15% की छूट देंगे तो 20 से 3 की छूट है तो ये कितने में बिकेगी 17। तो इनकी जब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200।
200 की ही वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 1000, और हमें निकालनी कितनी है 17 निम्मा 153 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको काटो 2 से, ये कितना कट जाएगा 5, और 5 से हम 153 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिया 15, 15 पंजे 75 और 1 76, 765 निकल के आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है।